जन्म शताब्दी पुस्तक माला 39 कर्म कांड की प्रेरणाओं में छिपा अध्यात्म। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। देवियों भाइयों, मैं आपको प्राण और शरीर का अंतर समझाने की कोशिश करता रहता हूं और यह बताता हूं कि शरीर का क्या मूल्य हो सकता है और प्राणों का क्या मूल्य हो सकता है और दोनों की कीमत में कितना फर्क किया जा सकता है। हमारा शरीर काम का तो है, लेकिन अगर यह मर जाए, इसमें से प्राण निकल जाए, तब क्या कीजिएगा इस शरीर को? तब इस शरीर की कितनी कीमत उठा पाइएगा? आप इस शरीर को बाजार में ले जाइए और कहिए कि यह आचार्य जी का मरा हुआ शरीर बिकाऊ है, खरीद लीजिए। कोई आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आप इसे किसी केमिकल परीक्षण वाले के सुपुर्द कर दे तो इसमें से 3-4 रुपये कीमत ही वसूल की जा सकती है। शरीर में हड्डियां कितनी हैं? ये इतनी है कि इनके भस्मीभूत होने पर इससे 10 फीट चौड़ी और 7 फीट लंबी रिक्त दीवार को पोता जा सकता है। ये चूना कितने दाम का हो सकता है? यह 25 पैसे का हो सकता है। हड्डियों में लोहा कितना है? इसमें से एक बड़ी कील बनाने लायक लोहा मिल सकता है। यह कितने पैसे का हो सकता है? 10 पैसे का हो सकता है। मित्रों, मैं इस शरीर की व्याख्या कर रहा हूं। अच्छा साहब, इस शरीर के अंदर और क्या क्या है? इसके अंदर चर्बी है। हमारे शरीर में चर्बी या फैट की इतनी मात्रा है कि इससे साबुन के साथ टिक्के बनाए जा सकते हैं। यह कितने पैसे का हो सकता है? कुछ रुपये का हो सकता है। इसके अंदर 3 बाल्टी पानी है और क्या क्या चीज इसके अंदर है। इसके अंदर और बहुत सी चीज, बहुत सी छोटी मोटी चीजें, जैसे फास्फोरस। इसमें इतना फास्फोरस है कि उससे 3 डिब्बी दिया सलाइयां बनाई जा सकती है। बस आप इसे ले जाइए और नीलाम कर दीजिए, आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। आप हमको ले जाइए और नीलाम कर दीजिए, 10,000 रुपये महीने में कहीं भी आप हमको बेच दीजिए। हम ऐसी चीजें लिखेंगे जिससे कि वह आदमी जो हमारे लिखे लेखों को छापेगा वह माला माल हो जाएगा और उसकी 7 पीढ़ियां मालदार हो जाएगी। यह हमारी अकल की कीमत है। यह शरीर की क्या कीमत हो सकती है? यह तो अध्यात्म का एक हिस्सा है जिसे हम कलेवर कहते हैं। कलेवर कितनी कीमत का है? किसी कीमत का नहीं है। यह बेकार जैसा है, लिफाफा जैसा है। अंगूठी के लिए आप सुनार के पास जाइए, वह आपको अंगूठी के साथ एक डिब्बी देगा। साहब, यह डिब्बी कितने पैसे की है? 2 रुपये की है। अंगूठी कितने रुपये की है? 4,000 रुपये की है। डिब्बी को देखकर आप यह ख्याल करते हैं कि यह मखमल की बनी हुई है, चमकदार है, चमचमाती बनी हुई है, पर यह तो 2 रुपये की है। मित्रों, यह आध्यात्मिकता का वह हिस्सा है जिसको हम कर्मकांड कहते हैं। यह 2 कौड़ी का है, बिना पैसे का है। यह केवल दिखावा है और उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसके अंदर है? इसी बात को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। आध्यात्मिकता का जो प्राण है वो चेतना से संबंध रखता है। उसका हमारे क्रियाकलापों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे क्रियाकलाप जो हाथ पांव से किए जा सकते हैं, जीभ की नोक से किए जा सकते हैं, वस्तुओं की हेरा फेरी से किए जा सकते हैं। मित्रों, इस सारे के सारे कलेवर हैं और इस सारे के सारे कर्मकांड उस प्राण की रक्षा के लिए। जैसे कि नारियल की गिरी की रखवाली के लिए ऊपर से खोपरा बना दिया जाता है। यह कर्मकांड भी खोपरे के जैसे पैसे के बराबर का है। यह कर्मकांड भी खोपरे के पैसे के बराबर है। यह खोपरा हमारे किसी काम का नहीं है, केवल जलाने के काम आ सकता है। और गिरी तो बेटे कीमती हो सकती है, कई रुपये की हो सकती है। जायका इसमें है, गिरी में है, और खोपरे में खोपरा चबाइए और दांत तोड़िए। खोपरे की कोई कीमत है नहीं है। कर्मकांड जिसके बारे में लोगों ने यह ख्याल बनाकर रखा है कि यह कर्मकांड करने से उनको यह फायदा हो जाएगा और अमुक कर्मकांड करने से उनको यह सिद्धि मिल जाएगी, यह कर्मकांड करने से अमुक देवी प्रसन्न हो जाएगी और यह कर्मकांड करने से अमुक देवता प्रसन्न हो जाएगा। मित्रों, यह नहीं हो सकता। अध्यात्म के सारे लाभ अगर कहीं है तो उस स्थान पर है, उस मर्म स्थल से जुड़े हैं जहां आदमी का प्राण, जहां आदमी की चेतना और जहां आदमी की निष्ठाएं और विश्वास काम करते हैं और जहां से आदमी का जीवन प्रभावित होता है। वास्तव में यह जीवन को प्रभावित करने के लिए, आस्थाओं को प्रभावित करने के लिए, विचारणाओं को प्रभावित करने के लिए, क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए
अध्यात्म का प्राण विनिर्मित किया गया है, ताकि आदमी उसके प्रभाव में आकर श्रेष्ठ व्यक्ति बन सके, आदर्श व्यक्ति बन सके, महान व्यक्ति बन सके, उज्जवल व्यक्ति बन सके, महात्मा बन सके और परमात्मा बन सके। सारे के सारे कार्य, सारे के सारे कर्मकांड को मैं अब खेल कर सकता हूँ। जैसे आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कथा करते हैं, रामायण करते हैं, इसको मैं खेल भी कर सकता हूँ। यह सारे के सारे खेल इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि आदमी का विश्वास, आदमी का चिंतन, आदमी का विचार और आस्थाएं परिष्कृत होती चली जाए, विकसित होती चली जाए। इनका उद्देश्य आप जानेंगे नहीं, इनके कारण को आप जानेंगे नहीं, तो फिर आपको लाभ नहीं मिल सकेगा। आपकी जितनी मर्जी हो उतने कर्मकांड करते रहिए, परंतु आपको खाली हाथ रहना पड़ेगा। सिवाय शिकायत करने के और कोई चीज हाथ लगने वाला नहीं है। मित्रों, हम अपने कर्मकांड इसी मायने में समझा देते हैं, और कर्मकांड की व्याख्या तथा इसके प्राण की व्याख्या जो सिद्धांतवादिता से संबंध रखता है, उसको इसी रूप में कर रहे थे। जैसे कलम, कागज, पेंसिल द्वारा सारे लेख लिखे जाते हैं। बीए पास करना, एमए पास करना, पीएचडी की थीसिस लिखना, इन दोनों में क्या संबंध है? बाहर से आप देखिए, कलम के द्वारा ही इम्तिहान दिए जाते हैं और कलम के द्वारा ही पीएचडी के सब काम किए जाते हैं, कागज के द्वारा होते हैं। क्या अगर हम आपको बेहतरीन अच्छा वाला टीटागढ़ का कागज लाकर दे दें और पार्कर का पेन दे दें तथा स्वान की स्याही लाकर दे दें, तो आपका यह ख्याल है कि आप एमए पास कर सकते हैं? क्या आपका यह ख्याल है कि आप बीए फर्स्ट डिवीजन ला सकेंगे? अगर आपका यह ख्याल है तो गलत है। अगर आप फाउंटेन पेन की महत्ता मानेंगे तो मैं कहूंगा कि आपकी बात गलत है। लेकिन जब कोई आदमी आपसे यह कहे कि फाउंटेन पेन बेकार होता है, कागज बेकार होता है, स्याही बेकार होती है, तब मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं। फिर मैं यह कहूंगा कि आपका ज्ञान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका अध्ययन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपकी मानसिक स्थिति का विकास कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आप इम्तिहान देने जाएंगे और आपके पास कागज नहीं होगा, कलम नहीं होगा, स्याही आपके पास नहीं होगी, तो आपके लिए पेपर का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप पास नहीं हो सकते। नहीं साहब, हमको तो जवानी याद है, हम तो मास्टर साहब को वैसे ही बता देंगे, प्रिंसिपल साहब को सब किस्सा सुना देंगे और हम तो पास हो जाएंगे। नहीं बेटी, ऐसे पास नहीं हो सकते। इसके लिए कॉपी की जरूरत है और कलम की भी जरूरत है। मित्रों, कॉपी, कागज और कलम की जितनी जरूरत है उतनी जरूरत कर्म कांडों की है। कर्म कांड वे जिन्हें गायत्री उपासना के माध्यम से हम आपको इस शिविर में सिखाते हैं। मसलन जल प्रक्षालन, आचमन आदि सारे क्रियाकलाप, ये सारे के सारे क्रियाकलाप विशुद्ध कर्म कांड है। इन विशुद्ध कर्म कांडों के पीछे छिपे हुए प्राण को अगर आपको हम समझाए नहीं, उसके भीतर छिपे हुए संकेतों को समझाए नहीं, उसके भीतर जो जीवन भरा हुआ पड़ा है उसको समझाए नहीं, तो मित्रों हम आपके साथ विश्वासघात करने वाले हैं और अपनी आत्मा के साथ दगाबाजी करने वाले हैं। अगर हम आपको यही समझाते रहे कि यह कर्मकांड अमुक फायदा करा देगा, देवी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है, चंडी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है और शिव जी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है और 24,000 का जप करने से यह फायदा हो सकता है, अगर मैं आपको यही समझाता रहूं और आपको यही कहता रहूं कि आपको जीवन के शोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पापी जीवन जिए और पापी जीवन जिए, आप निकृष्ट जीवन जिए और घटिया जीवन जिए, देवी जी की खुशामद कर ले, संतोषी माता जी की खुशामद कर ले, गणेश जी की खुशामद कर ले, हनुमान जी की खुशामद कर ले, बस आपका काम सिद्ध हो जाएगा और आपका उल्लू सीधा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे विश्वास जमाने वाला हूं तो मैं अध्यात्मवाद के साथ और जीवों की जीवात्मा के साथ और जिन्होंने यह सारा का सारा अध्यात्मवाद का कलेवर खड़ा किया है उन सब के साथ विश्वासघात करने के लिए वाला हूं। मित्रों, मैं विश्वासघात करने वाला नहीं हूं, मैं विश्वासघात करने वाला नहीं हो सकता। मैं आपको असलियत समझा करके ही रहूंगा। आप अध्यात्म को करना चाहें तो आपकी मर्जी और ना करना चाहे तब भी आपकी मर्जी। मैं कर्मकांडों का बादलों के तरीके से और हिमालय के तरीके से महात्म्य नहीं बता सकता। मैं तो आपको यह बताऊंगा कि यदि सारे के सारे महात्म्य अगर कहीं हैं तो वे उसकी उन धाराओं में, दिशाओं में हैं, प्रेरणाओं और शिक्षाओं में हैं।
जो इन कर्मकांडों के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं और समझाते हैं। अगर ये माध्यम नहीं होंगे तो हम किस तरीके से आपको सिखा पाएंगे? ब्लैक बोर्ड हमारे पास नहीं होंगे, खड़िया हमारे पास नहीं होगी, तो हम आपको गणित कैसे सिखा पाएंगे? जरा आप बताइए तो सही। नक्शा अगर हमारे पास नहीं है तो हम किस तरीके से आपको सड़क दिखा पाएंगे? अथवा आपको टाइम टेबल कैसे बताएंगे कि कौन सी रेलगाड़ी कहां से कहां तक जाएगी और आपको किस गाड़ी से या बस से जाना चाहिए? मैप नक्शा हमारे पास है नहीं, टाइम टेबल है नहीं, फिर इसके बिना हम कैसे समझा पाएंगे? लेकिन अगर आपका दिमाग खराब हो और हम एक नक्शा आपके हवाले कर दें, एक टाइम टेबल आपके हवाले कर दें और कहें कि यह सड़क जा रही है, आप इस पर चले जाइए साहब, हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो पैसा भी नहीं, हमारी टांग भी काम नहीं करती, हमारी अक्ल भी काम नहीं करती, तो इस मैप से हम क्या काम कर सकते हैं? आप हमारा बेकार में समय खराब करते हैं। ठीक है बेटी, जब अक्ल तुम्हारे पास नहीं है, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, जाने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर मैप की कोई जरूरत नहीं, वह बेकार है। नक्शे से कोई फायदा नहीं है। नक्शे का फायदा तो तब है जब आप में जीने की अक्ल हो, आप में जाने की अक्ल हो, जाने का सामान हो। जाने की अक्ल नहीं है, जाने का सामान नहीं है, और कहते हैं कि लीजिए साहब हम नक्शा ले आए। किसका नक्शा ले जाए? चारों धाम के लाएं, बादरी केदार के जाएंगे और देखिए या रही गंगोत्री या रही यमुनोत्री। ठीक है बेटे, इसी कागज के आसपास चक्कर लगा ले, तेरे चारों धाम हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, ऐसे तो नहीं हो सकता, मेरी टांग में जब ताकत होगी तब जा सकता हूं। बेटी अभी तो ताकत है नहीं, इसलिए नहीं जा सकता। मित्रों, आध्यात्मिकता के बारे में एक गलतफहमी कितनी ज्यादा कष्टकारक, कितनी ज्यादा अज्ञान से भरी हुई, कितनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण और कितनी ज्यादा अनैतिक है, इमोरल है, जिसमें हमें बता दिया गया कि यह कार्य करने से और यह कथा सुनने से यह फायदा हो सकता है। कथा सुनने मात्र से अगर कोई फायदा रहे होते तो रोज कथाएं होती रहती है और इन्हें सुनने वालों का कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई उद्धार हो गया होता। इनसे कोई फायदा हो सकता है, कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आपने कान से कथा सुनी है और जीव से कथा सुनाई गई है, लेकिन तब अगर आपने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में उसका प्राण, उसका जीवन और उसका रहस्य, उसका मर्म आपके जीवन में आ गया और आपने यह निश्चय कर लिया कि हम इस कथा की प्रेरणा के अनुसार, इस रामायण के अनुसार, इस भागवत के अनुसार जीवन जिएंगे और अपने क्रियाकलापों को विनिर्मित करेंगे, तो मित्रों मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि राजा परीक्षित के तरीके से आपको और भागवत का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप परीक्षित के तरीके से जिंदगी नहीं जिएंगे तो मैं उस सिद्धांत का खंडन करने के लिए तैयार हूं जिसमें बताया गया था कि जो धुंधकारी था वो बांस के कोई फाड़ता फाड़ता 7 दिन की भागवत सुनकर फट से उसमें से निकल गया था। मित्रों, मैं इस बात का खंडन करता हूं और कहता हूं कि यह बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कहानी सुनने के बाद कोई व्यक्ति अध्यात्म के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह उसको अपने जीवन में धारण न करे, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार न हो। इस रास्ते पर चलने के लिए हमको उपेक्षा की बात बताई गई है और यह बताया गया है कि रास्ता चलना कोई जरूरी नहीं है, सुन लेना काफी है, कर लेना काफी है। उसी से यह सब सत्यानाश हो गया और नास्तिकता का विस्तार हो गया। नास्तिकता का पक्ष तो मुझे बहुत बुरा नहीं लगता, इसको हम कम्युनिज्म कहते हैं। उसके पीछे कुछ थोड़े से फैक्ट्स हैं, कुछ थोड़ी सी सच्चाई है। और मित्रों, कोई दिन आएगा जब आप देखेंगे कि हम आध्यात्मिकता की दीक्षा में कम्युनिस्टों को सबसे पहले लेंगे, क्योंकि वे विचारशील हैं। वे कहते हैं कि भगवान नहीं होता, भगवान को हमने नहीं देखा है इसलिए हम नहीं मानते। हाँ साहब, ठीक बात है, आपने नहीं देखा है तो क्यों मानेंगे? लेकिन जिस दिन हम उनको भगवान को दिखा देंगे और भगवान को अक्ल से साबित कर देंगे, क्योंकि वे सच्चाई की वजह से, प्रत्यक्षवाद की वजह से इनकार करते हैं, इसलिए हम प्रत्यक्षवाद के सिद्धांतों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर और दूसरे आधारों पर जिस दिन हम साबित कर देंगे, हमारा विश्वास है कि तब सारी दुनिया के कम्युनिस्ट हमारे शिष्य हो जाएंगे। लेकिन आप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने आध्यात्मिकता के आधारभूत सिद्धांतों को काट कर फेंक दिया और सत्यानाश करके फेंक दिया।
इसलिए आप पक्के नास्तिक हैं और सारी जिंदगी भर पक्के नास्तिक रहेंगे। भगवान के द्रोहियों को जैसा होना चाहिए उसी तरह का आचरण आप करते रहेंगे। मित्रों, आस्तिकता का मूलभूत सिद्धांत है कर्म फल। आदमी को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और बुरे कर्मों से अपना बचाव करना चाहिए। आध्यात्मिकता का मूल सिद्धांत यह है कि आदमी अनैतिक आचरण से बचे और श्रेष्ठ आचरण की ओर चले। मनुष्य अवांछनीयताओं से दूर हो और वांछनीयता की ओर चले। लेकिन हाय रे भगवान, यह क्या हो गया? हमारा अध्यात्म नास्तिकवादी हो गया। जिस पर हम और आप विश्वास करने लगे यह नास्तिकवादी अध्यात्म है, जिसने मूलभूत सिद्धांतों को काटकर फेंक दिया, मटिया मेट कर दिया और ठीक उल्टा प्रचार करना शुरू कर दिया। हमारे अध्यात्म ने हमको एक गंदी बात सिखा दी कि आप गंदे काम कीजिए। गंदे काम करने की आपको पूरी तरह से छूट है। आप गंगा जी में स्नान कीजिए। गंगा जी स्नान करने के बाद आपके सारे के सारे पापों का कर्मफल समाप्त हो सकता है। मैं आपसे यह पूछता हूं कि लोगों को चकमा देने का अभ्यास तो हमको पहले से ही था। हम समाज को चकमा दे सकते थे। हम अनैतिक होते हुए भी कोई ऐसा ढोंग बना सकते थे जिससे लोगों को यह मालूम पड़े कि यह तो संत है, महात्मा है, यह तो चारों धाम की यात्रा करते हैं, यह तो तिलक लगाते हैं और भजन करते हैं। समाज को चकमा देने का हमें पूरा अभ्यास था। लोग हमको धर्मात्मा भी समझते रहे और हम बुरे कर्म भी करते रहे। मित्रों, सरकार को चकमा देने का हमको पूरा अभ्यास है। रिश्वत दे करके, दूसरे तरीके अख्तियार करके और दो बही खाते रख करके हम सरकार को बहुत दिनों से चकमा देने के अभ्यस्त हैं। हम कानून को पहले से ही चकमा देते आ रहे हैं। बस एक ही आधार रख गया था, परलोक का और पुनर्जन्म का। सो इस गंदे अध्यात्म ने उसे पूरा कर दिया। चलिए मैं इस अध्यात्म पर लाछन लगाता हूं कि यह भ्रष्ट और दुष्ट है। यह किस तरीके से भ्रष्ट है? यह इस तरीके से भ्रष्ट है कि इसने यह समर्थन किया है कि आपको अनैतिक काम करने का कोई दंड नहीं मिल सकता और ना कोई सजा मिल सकती है। आपके अनैतिक कामों को दंड से बचाने के लिए हमारे पास बड़े सस्ते, बड़े सरल, बड़े चीप तरीके मौजूद हैं, जिसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपके सारे पाप भी ठीक हो जाएंगे। कौन सा डैम चीप तरीका? गंगा जी में नहाइए और पाप बहाइए, पाप दंड बहाइए। चाहे जितना पाप कीजिए, हर साल 100 मन पाप कीजिए, एक बार गंगा में डुबकी लगाइए और सारे पापों से छुटकारा पाइए। मित्रों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्रत्यक्ष है कि आपको पाप करने की पूरी तरीके से छूट और आपको भगवान के दंड से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान को आप झुठला सकते हैं, भगवान को आप बहका सकते हैं, भगवान को आप सुला सकते हैं। भगवान को चकमा देने के लिए हमने आपको नए तरीके सिखा दिए। सरकार को चकमा देने के लिए तो आपको इंस्पेक्टर को रिश्वत देनी पड़ती थी और समाज को चकमा देने के लिए आपको बहुत सारा ढोंग भी बनाना पड़ता था। भगवान जी को चकमा देना तो सबसे सरल है। इसमें गंगा जी के पानी में डुबकी लगाइए, बस हो गया उद्धार। बेटे, यह क्या हो गया? ये कौन सा तरीका आ गया? मित्रों, ये ऐसे गंदे तरीके हैं जिन्होंने अध्यात्म के मूल उद्देश्य का सफाया कर दिया। यह ऐसा गंदा तरीका है जिसने अध्यात्म को भ्रष्ट कर दिया। हमको अध्यात्म इसलिए सिखाया गया था कि आदमी श्रेष्ठ जीवन जिए, सामाजिक जीवन जिए, चरित्रनिष्ठ जीवन जिए, आदर्श जीवन जिए। इसका एक ही कारण था, सारे के सारे धर्मशास्त्र इसलिए बनाए गए थे, पूजा पाठ इसलिए बनाए गए थे, जप तप इसलिए बनाए गए थे, सारी की सारी चीजें इसलिए बनाई गई थी। लेकिन हमने सब साफ कर दिया, डैम चिप कर दिया। किसको कर दिया? स्वर्ग को कर दिया, भगवान की प्रसन्नता को कर दिया। भगवान की प्रसन्नता, परलोक और स्वर्ग हमारे लिए डैम चिप है। अब आपको श्रेष्ठ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान की परंपरा अपनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप घटिया और सस्ता उपाय इस्तेमाल कीजिए। कौन सा सस्ता उपाय करें? बस सत्यनारायण की कथा कहलवा लीजिए और पंडित जी को 1.25 रुपया दे दीजिए। इन लोक सुखम भुक्तवा चांते सत्य प्रोमये। एक राजा था जो चोर था। सत्यनारायण स्वामी की कथा कहलवाने के पश्चात इस लोक में सारे के सारे सुखों को प्राप्त करता और अंत में सत्यनारायण स्वामी जी महाराज के ब्रह्मलोक में चला गया। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अरे दुष्टों, यह क्या कर रहे हो? अरे अभागु, यह क्या कर रहे हो? आध्यात्मिकता के सिद्धांतों का सत्यानाश कर रहे हो। कर्म कांड कराने के पश्चात 1.25 रुपया दे करके देवी देवताओं के पत्थर के खिलौनों को देखने के पश्चात आपने एक ख्वाब बना रखे
कि हमको वो सदगति मिलने वाली, भगवान का प्यार मिलने वाला है, हमारा कल्याण होने वाला है। इसके लिए हमको आदर्श जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा मोटा कर्म कांड कर लीजिए, कहीं जा करके पत्थर के खिलौने को कुछ दे करके आ जाइए। मसलन आप बद्रीनाथ चले जाओ, अमुक अमुक जगह चले जाइए, चारों धाम की यात्रा टिकट खरीद लीजिए। एक टिकट कितने रुपये का आया है साहब? 351 रुपये का है। अच्छा साहब, चारों धाम की यात्रा करने के बाद में अब क्या हो सकता है? बैकुंठ जाना पड़ेगा, अच्छा, और स्वर्गलोक जाना पड़ेगा, अच्छा, और मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग मिलेगा और शांति मिलेगी। 351 रुपये में सबके सब मिल जाएंगे। आप इससे सब चीजें खरीद सकते हैं और चारों धाम की यात्रा सौर सपाटा भी कर सकते, मौज मस्ती भी कर सकते, सिनेमा भी देख सकते, जगह जगह की इमारतें भी देख सकते और फोकट में बैकुंठ भी खरीद सकते। क्या यह संभव है? संभव है मित्रों। इस प्रसंग पर मुझे एक कहानी याद आ जाती है। एक थे सेठ जी, पंडित जी ने उन्हें यह समझा दिया कि तुम चारों धाम की यात्रा कर लो, भगवान तुम्हारे वश में हो जाएंगे। वे वहीं स्वर्गलोक में तो रहते हैं, भगवान भी तुम्हारी खुशामद करेंगे, ब्रह्मा जी भी करेंगे, विष्णु जी भी करेंगे और शंकर जी भी करेंगे। परलोक में जाएंगे तब तो सब खुशामद करेंगे और सब नौकर हो जाएंगे। अतः आप चारों धाम की यात्रा कर लीजिए। सेठ जी रजामंद हो गए। इतने कम दाम का इतना सस्ता सौदा भला क्या हो सकता है? इसमें न त्याग करना पड़ा, न संयम करना पड़ा, न जीवन में कुछ हेर फेर करना पड़ा। 351 रुपये में सारे देवी देवता गुलाम हो गए, बैकुंठ भी गुलाम हो गया, ब्रह्मा जी भी गुलाम हो गए और स्वर्ग लोक की सीट भी रिजर्व हो गई। अच्छा, तो हम चारों धाम की यात्रा के लिए चलेंगे। सेठानी थोड़ी समझदार थी। उसने कहा कि स्वामी, हम चलेंगे तो सैर करने के हिसाब से चलेंगे, हमें सैर करना है और तमाशा देखना है। इस ख्याल से आप क्यों जाते हैं? इससे हमको बैकुंठ मिलने वाला है, भगवान मिलने वाला है। हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे। जहां जहां सैर करने के ज्यादा अच्छे मौके वहां चलेंगे। धर्मशालाओं में ठहरेंगे, होटलों में ठहरेंगे, सिनेमा देखेंगे, मौज करेंगे। इसमें भगवान जी को क्यों शामिल करते हैं? घूमना अच्छी बात है, पर्यटन करना अच्छी बात है, पर पर्यटन करने और घूमने से भगवान का और मुक्ति का क्या ताल्लुक हो सकता है? आप ये विचार दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं साहब, हम तो बैकुंठ देखने जाएंगे और चारों धाम की यात्रा करने के लिए जाएंगे। तब सेठानी ने एक काम किया, वह बोली कि तब तो हम भी चलेंगे। अच्छा साहब, चलिए, आप भी चलिए। सेठ और सेठानी दोनों चारों धाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सेठानी ने एक रुमाल निकाला और उसमें संभाल कर एक बैगन रख लिया। बैगन बड़ा था, उसे रुमाल में बांध लिया और जहां जहां भी स्नान किया उन नदियों में उस बैगन को भी नहलाया। सेठ जी ने पूछा कि यह क्या कर रही हो? अरे साहब, इससे आपको क्या मतलब? हम इसको बैकुंठ ले जाने वाले हैं और इसे मुक्ति दिलाने वाले हैं। हम बैगन को नहलाएंगे। बद्रीनाथ जी का मंदिर आ गया। बैगन को रुमाल से खोलकर सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कराए, पीछे अपनी आत्मा को दर्शन कराए। बेचारी बैगन को रुमाल में बांधकर लाई और सब जगह नदी नालों में नहलाया। तीर्थ यात्रा करके जब वह घर आ गई तो उसने सेठ जी से कहा कि हम आपको एक चीज खिलाएंगे। क्या खिलाओगी? साक्षात अमृत खिलाएंगे। देवता लोग क्या खाते हैं? अमृत खाते हैं। स्वर्ग लोक में क्या रहता है? अमृत रहता है। हम आपको अमृत पान कराएंगे जो आपने कभी नहीं किया। अच्छा, कराइए। बस चारों धाम यात्रा के दौरान जो अमृत मिला है उसे आपको खाना चाहिए। हाँ साहब, खिलाइए। बैगन जो था वह 3 महीने की यात्रा के पश्चात बिल्कुल सड़ गया था। सेठानी ने उसे पकाया और पकाने के बाद में सेठ जी की कटोरी में रखा। बस यही अमृत है, आप खाइए। सड़ा हुआ, भूसा हुआ और बदबूदार बैगन सेठ जी की नाक के पास जैसे ही गया तो बहुत बुरी गंध आई और मुंह में गया तो कड़वा लगा और उल्टी हो गई। और अभागिन, यह क्या खिला रही हो? अरे अभागिन, यह क्या खिला रही है? जहर नहीं खिला रही थी, मैं तो चारों धाम की यात्रा का फल खिला रही थी। चारों धाम की यात्रा का फल सुना रही थी। उसने कहा कि अगर चारों धाम की यात्रा करने के बाद बैगन का जायका इतना बदल गया और यह बैगन पहले की अपेक्षा और अधिक सड़ गया तो आपको यह कैसे विश्वास हो गया कि जगह जगह के खिलौने देखने के पश्चात और तमाशा देखने के पश्चात और पर्यटन करने के पश्चात हमारा कोई आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा हो सकता है? बेटे, कोई आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आज की बात समाप्त।
ओम शांति। कर्मकांड को प्रभावी बनाएं। यज्ञ, संस्कार आदि कर्मकांड भारतीय ऋषि मनुष्यों द्वारा लंबी शोध एवं प्रयोग परीक्षण द्वारा विकसित असामान्य क्रियाकृत है। इनके माध्यम से महत चेतना तथा मानवीय पुरुषार्थ की सूक्ष्म योग साधना को दृश्य श्रव्य स्वरूप दिया गया है। इसमें अनुशासनबद्ध अस्थूल क्रियाकलापों के द्वारा अंतरंग की सूक्ष्म शक्तियों को जागृत एवं व्यवस्थित किया जाता है। औषधि निर्माण क्रम में अनेक प्रकार के उपचार करके समान वस्तुओं में औषधि के गुण पैदा कर दिए जाते हैं। मानवीय अंतःकरण में सत प्रवृत्तियों में सद्भावनाओं, संस्कारों के जागरण, आरोपण, विकास, व्यवस्था आदि से लेकर महत चेतना के वर्चस्व बोध कराने, उनसे जुड़ने, उनके अनुदान ग्रहण करने तक महत्वपूर्ण कर्म में कर्मकांडों की अपनी सुनिश्चित उपयोगिता है। इसलिए न तो उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए और न ही उन्हें चिन्ह पूजा के रूप में करके सस्ते पुण्य लूटने की बात सोचनी चाहिए। कर्मकांड के क्रिया कृतियों को ही सब कुछ मान बैठना या उन्हें एकदम निरर्थक मान लेना दोनों ही हानिकारक है। उनकी सीमा भी समझें लेकिन महत्व भी ना भूलें। संक्षिप्त करें पर श्रद्धा शक्ति मनोभूमि के साथ ही करें, तभी वह प्रभावशाली बनेगा और उसका उद्देश्य पूरा होगा। यज्ञ आदि कर्मकांड द्वारा देव आवाहन, मंत्र प्रयोग, संकल्प और सद्भावनाओं की सामूहिक शक्ति से एक ऐसी भट्टी जैसी ऊर्जा पैदा की जाती है जिसमें मनुष्य की अंतः प्रवृत्तियों तक को गलाकर इच्छित स्वरूप में ढालने की स्थिति में लाया जा सकता है। गलाई के साथ ढलाई के लिए उपयुक्त प्रेरणाओं का संचार भी किया जा सके तो भाग लेने वालों में वांछित हितकारी परिवर्तन बड़ी मात्रा में लाया जा सकते हैं। इस विद्या का यदि किंचित ही सही पर ठीक दिशा में प्रयोग करने के कारण ही युग निर्माण अभियान के अंतर्गत संपन्न होने वाले यज्ञों में गुण, कर्म, स्वभाव परिवर्तन के संकल्पों के रूप में बड़ी संख्या में जन जन द्वारा देव दक्षिणाएं अर्पित की जाती है। इंद्रियां अपने आप अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती है। मन सुख की कल्पना में डूबना चाहता है। बुद्धि विचारों से प्रभावित होती है, परंतु चित्त और अंतःकरण में जहां स्वभाव और आकांक्षाएं उगती रहती है उसे प्रभावित करने में ऊपर के सारे उपचार अपर्याप्त सिद्ध होती है। यज्ञ, संस्कार आदि ऐसे सूक्ष्म विज्ञान के प्रयोग हैं जिनके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का कायाकल्प कर सकने वाली उस गहराई को भी प्रभावित परिवर्तित किया जा सकता है। जो लोग युग निर्माण अभियान तथा उसके सूत्र संचालकों के व्यापक प्रयोग परीक्षण से परिचित है, उन्होंने लाखों व्यक्तियों के जीवन में इस विद्या को फलित होते देखा है। ऐसे अति महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा और पूरी जागरूकता से किया जाना चाहिए। उनमें मर्म समझने एवं उन्हें क्रियान्वित कर सकने की कुशलता तथा प्रवृत्ति विकसित करने का प्रयास मनोयोग पूर्वक बराबर करते रहना चाहिए। कर्मकांड का प्रभाव उसके विस्तार और कलेवर के आधार पर नहीं, उसके समग्र तथा प्राणवान होने पर निर्भर करता है। उसे प्राणवान और समग्र बनाने का उत्तरदायित्व कर्मकांड के संचालकों, संयोजकों पर आता है। यदि वे प्रारंभ से ही अपने लक्ष्य एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहे तो कर्मकांड का वांछित लाभ अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। जो कर्म किया जाना है उसके लिए संबंधित व्यक्तियों के मन में उत्साह, उमंग पैदा करनी चाहिए। इसके लिए उसके लाभ परिणामों की चर्चा चलाई जाती। बुद्धिजीवियों के बीच बौद्धिक स्तर के तथा भावुकों के बीच श्रद्धा प्रधान प्रतिपादन अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। कृत्य के लाभों के साथ उसे सुगमता से संपन्न किए जा सकने की बात भी उभारनी चाहिए। अधिक समय, श्रम और साधन खर्च करने की स्थिति अधिकांश लोगों की नहीं होती। कर्मकांड के स्थल को सुरुचिपूर्ण बनाना, सुसज्जित करना भी आवश्यक है। कर्मकांड से संबंधित साधन, उपकरण एवं सामग्री समुचित मात्रा में यथास्थान तैयार रखना आवश्यक है। ऐसा न होने से कर्मकांड का प्रवाह टूटता है और प्रभाव घटता है। ओम शांति।